लेकिन हमारे फरसुदा निज़ाम और आबाई रस्म व रिवाज की वजह से हमारी कौम की बेटियां उन सुन्नतों के इंतज़ार में उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। आपको अपनी बेटी के लिए बालों के क्लिप तक नहीं लेने पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप? वो यतीम बच्ची बाजी मार गई और शुबाना का अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर मेरी कोई बेटी होती ना तो मैं अकबर को ही अपना दामाद बनाता। हाँ तो मैं भी 20 का होने वाला हूँ, सिर्फ 2 साल ही तो छोटा हूँ आपसे। शादी बाजी की है, मेरी नहीं। आपकी बाजी से तो बाबा शादी करने आए हैं। 100 कमीने और जलील इंसान तुम पर रश्क करते होंगे, तुम इतने घटिया इंसान हो। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल, माँ का गुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां। क्या बनेगा हमारी बच्चियों का? अब इन दलालों से कोई लड़का नहीं देखना, जो खुदा को मंजूर होगा हो जाएगा। सुनो, जिस लड़के को हम पूरी दुनिया में तलाश कर रहे हैं, कहीं वो अपनी ट्यूशन वाली टीचर जो है उनका भाई तो नहीं? सोचना भी मत उसके बारे में। उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा है उसने, पता नहीं किस तरह बीकॉम कर लिया उसने। सेल्समैन की जॉब कर रहा है और 30,000 तनख्वाह है सिर्फ। एक साइकिल तो है नहीं उसके पास। लेकिन बहुत समझदार, मुत्तकी और दीनदार बच्चा है। अभी पिछली जुमेरात को अफसर खान के घर ख़त्म था। मौलाना तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आ सके। यकीन करो, अकबर ने सब कुछ करवाया। 20 मिनट तक उसने मौत पर ऐसे वाज और ऐसी नसीहत की कि सब हैरान रह गए। बहुत समझदार बच्चा है, बहुत होनहार। उसकी तो बात भी मत करना, मैं तेल छिड़क के अपने ऊपर आग लगा लूंगी। गैस है हमारे घर में, कहो तो पाइप खोल दूं मैं। इन दलालों ने इतना तंग नहीं किया जितना तुमने मुझे तंग किया हुआ है। तुम तो चाहते हो मिर्जा मैं आग लगा के मर जाऊं। आमीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। अरे शहनाज, तू ये समझ के सब्र का फल पक गया है और अब शबाना के दामन में गिरने ही वाला है। आपा, अब तो मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं रहा। अरे शहनाज, गुस्सा थूक दे। इस बार तो ऐसा रिश्ता लेके आ रही हूँ कि तेरे सारे घर वालों को पसंद आएगा। ब्रिटिश सिटीजन है लड़का। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो हम अल्लाह की मर्जी पे छोड़ते हैं। तो बस यही समझो कि यही अल्लाह की मर्जी है। आपा का फोन है, आखिरी रिश्ता दिखाने को कह रही है। हरगिज़ नहीं, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये आपा और पप्पू मेरे हाथ से कत्ल हो जाएंगे। बुला लो, ये लालची औरत अपनी फीस लिए बगैर हमें चैन से बैठने नहीं देगी। ठीक है आपा, ले आओ। लेकिन अब अगर कुछ ऊंचा नीचा हुआ ना, मेरी बेटी की शादी का तो नतीजा पता नहीं क्या होगा, पर मेरा जरूर तलाक हो जाएगा। है खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही है। बस मैं लड़के को और उसकी माँ को कल लेके आती हूँ। ठीक है आपा। खुदा हाफिज।
तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अम्मी बस अब बहुत हुआ ये ड्रामा। अब तुम भी रुखसाना की तरह बोलने लगी हो। हम तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहे हैं ना, तुम्हारी नई जिंदगी के लिए। अम्मी ये लड़का आपको कहाँ से बाजी के काबिल लग रहा है? हुलिया देखा आपने उसका? रैपर लग रहा है। अरे वो तो वहाँ के माहौल में रहकर ऐसा हो गया, वरना आपा तो बता रही थी बहुत दीनदार लोग हैं। और उसकी माँ को देखे कितना मेकअप किया हुआ है, और हिजाब बांधने के अंदाज से ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार हिजाब बांधा हो। अल्लाह मुझे इस दोजख से निजात दे या अपने पास ही बुला ले। चलिए अम्मी अब मैं आ रही हूँ। लंदन में आप करते क्या हैं बरखुरदार? वी हैव 4 डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ओह सॉरी, आपको तो इंग्लिश समझ नहीं आता। हमारे 4 डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, लेकिन ईमानदार लेबर ना होने की वजह से 2 से 3 रेंट कर दिए हैं और एक हम सब मिलकर चलाते हैं। सब मिलकर चलाते हैं मतलब? हम सब मिलकर वहाँ 20 घंटे तक शॉप ओपन रखते हैं। तीनों बाप बेटा मिलकर डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं अपना। बट आई एम इल, मैं बीमार रहती हूँ, मुझसे काम नहीं होता है। सुना है लंदन में शराब भी बिकती है दुकानों पर? हाँ, इसके बगैर तो कोई दुकान चला ही नहीं सकता। जिस तरह यहाँ पर दुकानों में पानी बिकता है, वहाँ शराब बिकती है। अगर शराब नहीं तो दुकान नहीं। लड़की पढ़ी लिखी हो तो फिर ज़्यादा वीज़े के लिए हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती है, और हमारे बिजनेस में भी ये हाथ बटाएगी। वहाँ लेबर बहुत महंगा है, 2000 पाउंड से कम नहीं मिलता। मतलब वहाँ पर आप अपनी बहू को शॉप पे बिठाएंगी? ये सास बहू के चौचले यहीं पर हैं। लंदन में सब बराबर हैं, यू नो, जेंडर इक्वालिटी। लड़की सीधी और स्ट्रेट हो, अपने अकल और समझ के साथ मेरे घर वालों के मैटर को निभाए। बिकॉज माई मॉम एंड डैड थोड़ा गुस्से वाला है। लंदन में शायद लड़कियां नहीं होंगी, वरना वहीं पर शादी कर लेती ये मौसूफ। What do you mean? वहाँ तो लड़कियां परियों की तरह ब्यूटीफुल हैं। तो फिर यहाँ क्यों आगे इंसानों की बस्ती में? वहीं पर कोई परी देख लेते। अरे क्योंकि मैंने इन्हें बताया था कि शराफत और दीनदारी तो अपने ही मुल्क में मिलेगी, तो पाकीज़गी की तलाश में ये यहाँ आ गए। अगर यहाँ की लड़कियों में इतनी पाकीज़गी है तो ये लोग यहाँ क्यों नहीं आ जाते? हम लड़कियों को वहाँ क्यों लेके जाते हैं? नहीं, असल में वहाँ की लड़कियों के ऐशो आराम को मेंटेन करने के लिए इन लोगों को अपनी अयाशी छोड़नी पड़ेगी ना, इसलिए तो ये लोग यहाँ से लड़कियां लेकर वहाँ जाते हैं। क्योंकि अयाशी की जिंदगी भी तो गुजारनी है, घर में माँ के लिए नौकरानी भी चाहिए। यहाँ से ले जाते हैं लड़कियाँ और वहाँ जाके उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कोई इन्हें वहाँ लड़की क्यों नहीं देता? हमारे सीधे सादे माँ बाप सोचते हैं ब्रिटेन है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो क्या या हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी? हम दीनदार लड़कियों को अपनी सरजमीन से फासिद और तागूत सरजमीन पर ले जाते हो। अगर अपनी सरजमीन की लड़कियां चाहिए तो उस दलदल को छोड़कर यहाँ क्यों नहीं आ जाते आप लोग? दलदल? वो सरजमीन तो इनके लिए जन्नत है। जिस सरजमीन पर हया ना हो, जहाँ पर बच्चों को बेहुदा तालीम दी जाए और जहाँ गैरत मर गई हो, फिर बाबा वहाँ जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, खुश नहीं रह सकते हम लोग। These girls speaks a lot. नहीं करना हमने यहाँ पर रिश्ता। अब तुम दोनों यही रहोगी। इतना अच्छा लड़का भी तुम दोनों को पसंद नहीं आ रहा। तुम्हारे बाप के जो इरादे हैं ना, वो तो मैं होने नहीं दूंगी। तो क्या बोलते हैं मिर्जा साहब, शहनाज? हमें तो रिश्ता मंजूर है।
बहुत अच्छा फैसला किया है आपने। लड़की एक बार लंदन चली जाएगी हमारे साथ, वहाँ उसे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, तो फिर शादी पक्की करते हैं। अच्छा, हम 1-2 रोज़ में सोच के आपको जवाब देंगे। अरे मिर्जा साहब, आप भी कहाँ बच्चियों की बातों में आ रहे हो। अरे ऐसे औलाद पे ही फैसले छोड़ देते तो तलाकें ही होती। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। भला मुझे क्या कमी लड़कियों की? अभी भी 6 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं, मुझसे शादी करने के लिए बेताब हैं। ये तो सिर्फ मैं अपनी मॉम की खुशी के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो बरखुरदार आपको बीवी नहीं, माँ के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है। हो गया फैसला? जाइए आप यहाँ से, उठिए। अरे मिर्जा साहब, आप लड़की वाले हो, ऐसा जोश सिखाओगे तो टूट जाओगे। तूफानी खाला, आप अपने गाहक को लेके ना यहाँ से चली जाए, नहीं तो जरूर कुछ टूटेगा। किसी की हड्डियां, नहीं तो किसी के दांत। We cannot bear this insult. अब्बा, ये सब क्या हो रहा है? कैसे लोग आ रहे हैं हमारे घर? आपने सुना उसकी बात? बोल रहा था कि 6 गर्लफ्रेंड्स हैं, किसी से भी शादी कर सकता हूँ। अगर तुम लोग शरीफ हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऐसे ही होंगे। आजकल ये सारी बातें मामूली हैं। अगर हम ये सब इग्नोर नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? नहीं अम्मी, मुझे ऐसी बेशर्मी की ज़िंदगी नहीं जीनी, और ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं जीनी। अम्मी, 10 लड़के मुझे 1 महीने में देख के गए हैं। क्या मैं कोई शोपीस हूँ? जो आता है अपना रेट, अपनी बात करके चला जाता है। क्या हो गया है आप सब लोगों को? बस किसी तरह से बेटियों को घर से निकाल दो। बेटी को पालते हो, पढ़ाते हो, दीन सिखाते हो, और फिर जो मिले उसे शादी के लिए तैयार हो जाते हो। ये भी दौरे जहालत की मिस नहीं है तो और क्या है? जब बेटियों को जिंदा दफना देते थे। क्या मुझसे कभी किसी ने ये पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? क्या हमारे दीन ने लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी की इजाज़त दी है? हम लड़कियां अपनी तहजीब और अदब की वजह से चुपचाप शादी कर लेती हैं, और उन शादियों का अंजाम तलाक होता है, और फिर सारी ज़िंदगी घुट घुट कर मरती हैं, और अपने माँ बाप को तकलीफ़ ना हो इसलिए चुपचाप रह जाती हैं। क्या माँ बाप को ये हक नहीं है कि बेटी के लिए शौहर ढूंढे? अब ये काम तुम खुद करोगी? इतनी बेशर्म हो गई हो? नहीं, हक है आपको, लेकिन आप जिन मयारात पर लड़का ढूंढ रहे हैं, दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसा, उनको खुदाया बदलने की ज़रूरत है। हाँ, और नहीं देखते तो ईमान कि लड़का कितना ईमानदार है, नहीं देखते तो तकवा कि लड़का कितना मुत्तकी है, नहीं देखते तो अक्ल कि लड़का कितना आकिल है, देखते हैं तो बिजनेस कि लड़का कितना कमाता है। वो हलाल हो या हराम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वालिदैन दीन की बुनियाद पर रिश्ता लाएं तो कोई लड़की कभी इनकार नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि उसके वालिदैन दुनिया से पहले उसकी आखिरत को तरजीह देंगे। बेटा, सही कहा तुमने। अम्मी, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचे, अगर इस ब्रिटिश से मेरी शादी कर देते तो मेरा अंजाम क्या होता? सारा दिन एक नौकरानी की तरह शॉप पर शराबियों को शराब बेचती, वहाँ वो बेटी जिसने दीनी तालीम हासिल की है, एक नौकरानी बनकर फसादी मुल्क में, फासिद के घर में, और मेरा शौहर डिस्को में अयाशी करता मर्दों और औरतों के साथ। एक इस्लामी मुल्क छोड़कर एक तागूती मुल्क की गुलामी करने जाती मेरी बहन। अम्मी, आपको पता है जीनत के साथ क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ सुना था मैंने। जी, पढ़ाई के दौरान उसका निकाह कर दिया कि अमेरिका से रिश्ता आया है, और वहाँ जाते ही उसके शौहर ने सबसे पहले तो उसका हिजाब उतारा, फिर उसको जीन्स पैंट पहना दी, और फिर उसको क्लबों में अपने दोस्तों के साथ ले जाने लगा। क्या ये जुल्म नहीं है? उसने जहर खा लिया। अब्बा, वो तो बच गई, वो बच गई, मैं मर जाऊंगी। मेरा अंजाम क्या होगा मैं खुद भी नहीं जानती। बाबा, शादी का मतलब ये नहीं
कि लड़की है, बोझ है, इसको सर से उतार दो। कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? तो बेटा पहले बता देती, मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या बोलती मैं इसलिए चुप रह गई कि मेरे पीछे 3 और बहनें हैं, और हम जिस मुआशरे में रहते हैं, अगर मुझ पर ही ये बात रुक गई तो मेरी बहनों का क्या होगा? इस सब में इनका क्या कसूर है? लेकिन अब मुझे एहसास हो गया वो सब रिश्ते देखकर कि अगर ये अंजाम मेरा है तो इन सब का क्या होगा। तो अब मुझे तुम बताओगी कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? तुम इतनी अक्लमंद हो गई हो? नहीं, मैं नहीं, मेरे रब ने, मेरे दीन ने मुझे ये बताया कि एक औरत को कैसा हमसफर चाहिए होता है। नहीं, मुझे दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस ये सब नहीं चाहिए है। मुझे तो एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे दीन पर साथ लेकर चले, वो सब दे जो इस्लाम ने सिखाया, वो जो राह खुदा पर हो, और मुझे पाक औलाद दे जिस औलाद की मैं तरबियत कर सकूं। बाबा, शायद इस तहजीब ने शादी के असल मकसद को भुला दिया है। शायद नहीं, यकीनन शादी का असल मकसद तो औलाद की तरबियत है ना, और अपने उस पाक शौहर को सुकून में रख सकना। लेकिन जिनको आप लाए हो, इनकी जिंदगियां हैवानों जैसी हैं, इंसान नहीं है ये। बाबा, बुरा मत मनाइएगा, आप तो मस्जिद में जाते हो, आप दीन पर चलते हो। खुदारा हमारे घर कोई एक रिश्ता तो ऐसा लाते कि मैं बोलती हाँ, मैं तैयार हूँ। बाबा, मुझे दुख इस चीज का है कि आपने भी सिर्फ जाहिरी दौलत को मयार बना लिया। क्यों बाबा? आप कोई एक आकिल ले आते, मैं उफ तक न करती। बेटा, तुमने हमारी आंखें खोल दी जब तुम लोगों को अल्लाह ताला ने ये हक दिया, तो हम कौन होते तुम्हारी मर्जी के बगैर निकाह करने वाले? अगर हमारे मयारात गलत हों तो बेशक वालिदैन को हक है कि वो रोक दे, पर हमें दीन ने ये नहीं सिखाया। सारी मुश्किल तो ये है कि हमने अपने दीन से और अपने रब से नहीं पूछा कि हमें कैसे जिंदगियां गुजारनी चाहिए। सारे मयारात हमने अपने कल्चर से सीखे और उन्हीं पर जिंदगियां बसर करनी शुरू कर दी, और हमारा इस्लाम कहाँ गया बाबा? और उसकी एक ये मिसाल यहाँ पर जिंदा मौजूद है, जहाँ पर शादी के लिए लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की हम कल्चर के हिसाब से ढूंढ रहे हैं। बस निकाह से पहले एक मौलवी ले आओ मुर्गी हलाल करने के लिए, वरना बाकी दिन तो हमारी शादियों से बिल्कुल गायब है। अब तुम्हारी शादी होगी तो दीदी बिहारात के मुताबिक और तकवा की बुनियाद पर। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। खुदारा, तेरा शुक्र है हर किसी के मामलात ऐसे ही तय हो और दीनी बुनियाद पर उनकी शादी हो। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल, माँ का